अब देखो Realme तो यार हर महीने अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर ही रहा है और इस बार यार मोटरोला ने भी अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। एक तरफ है मेरे पास Realme Narzo 80 Pro, दूसरी तरफ है मेरे पास Moto Edge SST Fusion। दोनों ही 20,000 रुपए वाली प्राइसिंग के अराउंड आते हैं, बट आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर चॉइस है, चलो सब चीज क्लियर कट करते हैं। वैसे प्राइसिंग की जहां बात रही, मोटो 256GB वाला वेरिएंट अराउंड आप 21,000 का बाई कर सकते हो, जहां पे Realme में जो 256GB वाला वेरिएंट है अराउंड आप 19,500 रुपए के अराउंड बाई कर सकते हो। वैसे मोटो में 128GB आता ही नहीं है, जहां पे Realme में आपको मिलेगा तो वो और सस्ता मिल सकता है, बट रिकमेंड करूंगा कि यार 256GB लो या 2025 में तो आप ही के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे दोनों के ही बॉक्स में आपको केबल मिल जाएगी, चार्जर मिल जाएगा, बट इस बार मोटरोला ने ना बैक कवर को टाटा बाय बाय बोल दिया है। ये चीज Realme ने नहीं करी है। थोड़ा सा बेटर पॉइंट है, बट थोड़ा सा और बेटर पॉइंट है कि बैक से बिल्ड किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है। एक तरफ मोटो बैक में वीगन लेदर के साथ आता है, दूसरी तरफ Realme बैक में प्लास्टिक के साथ आता है। दोनों में से कौन सा बेहतरीन लग रहा है? पर्सनली मुझसे पूछोगे मोटो मुझे थोड़ा ज्यादा बाया है। अब इसलिए है, बैक से देखो प्रीमियम वीगन लेदर है, थोड़ी फील जो है प्रीमियम वाली यहाँ पे ज्यादा देता है। थोड़ा सा नॉर्मल एंड सटल सा डिजाइन इसके अंदर आता है। वेट इसका अराउंड 181 ग्राम रहता है, साइड से पतला भी है, हाथ में भी उतना भारी फील नहीं होता है, एंड बैटरी भी ठीक साइज की इसके अंदर रहती है। बट जहां पे Realme Narzo 80 Pro की बात आई, बैक से थोड़ा सा गेमिंग वाला फंकी वाला लुक आपको मिलेगा। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को ना लगे। ये उस टाइप वाला थोड़ा सा डिजाइन है। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है। वैसे इसका भी जो वेट है अराउंड 180 ग्राम निकल के आता है, लेकिन इसके अंदर जो बैटरी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ये भी साइड से थोड़ी सी कर्व्स के साथ आता है। वैसे बैक में प्लास्टिक है, बट इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाले हैं। अच्छा मटेरियल यूज करा है, बट बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा अच्छा है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। बाकी यार दोनों के इन हैंड फील काफी तगड़ी निकल के आती है। थोड़ा सा बेटर साइड में मैं कहूंगा मोटो की मुझे लगी है। वैसे दोनों में से कोई हेडफोन जैक तो नहीं देता है, लेकिन दोनों ही डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देते हैं। दोनों के ही लाउड होते हैं और क्वालिटी एक नंबर की निकल के आती है। बट थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मोटरोला होता है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो लाउडर बेसियर झंझन वाली म्यूजिक आप इसमें सुन पाओगे। वैसे दोनों में से ही जो हैप्टिक्स हैं यानी वाइब्रेशन मोटर टर्न टर्न एवरेज वाले मिलते हैं, बट दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेहतरीन निकल के आती है, क्योंकि दोनों में से MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट मिलता है। बट डिफरेंस ये है कि यार मोटो में UFS 2.2 की स्टोरेज है, जहां पे Realme में UFS 3.1 की स्टोरेज है। और ये डिफरेंस थोड़ा सा एंतुतु में भी आप देखोगे कि यार Realme का स्कोर ज्यादा आ रहा है, बट क्या डे टू डे यूज में फर्क पता चलेगा? चलेगा यार, ऑफ कोर्स पता चलेगा। ये पता चलेगा कि आपको Realme के अंदर कोई एनिमेशन ही नहीं मिलते हैं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वाले आपको मिलेंगे ही नहीं। जहां पे मोटो में एनिमेशन स्मूदर साइड मिलते हैं और ज्यादा बेटर लगते हैं। बट मोटो में UFS 2.2 है ना, इसके अंदर जो जिटर्स वगैरह है एनिमेशन में UI में वो आपको ज्यादा मिलेंगे। इवन मोटो का जो कैमरा UI है वो भी थोड़ी सी जिटरी वाली रहती है, जहां पे Realme में आपको वो जिटर नहीं मिलेंगे और आपको एनिमेशन भी नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू डिसाइड, थोड़ा सा जिटर दे सकते हो, एनिमेशन के बिना रह सकते हो, तो Realme ले लेना। बाकी तो यार आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जहां गेमिंग की बात आती है वहां पर भी फिलहाल Realme थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। 90 FPS गेमिंग अनलॉक इसके अंदर BGMI में मिलती है, और जो मोटो है उसके अंदर सिर्फ 60 FPS अनलॉक मिलेगी। अब देखो थोड़ा सा हायर FPS में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, Realme आपको ज्यादा बेटर तरीके से करा देगा। वैसे 60 FPS वाली भी गेमिंग अराउंड मोटरोला इजिली करा देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट वही है, थोड़ा हायर FPS गेमिंग Realme थोड़ा निकाल के देता है। वैसे दोनों में ही मैंने टेस्ट कराया, तो किसी में भी आपको हीटिंग वाली ओवर हीटिंग वाली समस्या भी नहीं मिलेगी। अराउंड 40 डिग्री दोनों ही मेंटेन करके चलते हैं। बाकी अब वैसे CPU थ्रॉटलिंग या Geekbench का भी स्कोर देखोगे तो यहाँ पे भी Realme थोड़ा बेटर स्कोर कर रहा है। उसी के साथ साथ मैंने दोनों में ही काइनमास्टर वाली एडिटिंग भी करी है, और एक चीज नोटिस कर पाओगे, Realme थोड़ा सा आगे निकल जाता है मोटो से, पर बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब यह है कि हार्डवेयर जरूर से Realme ने बेहतरीन दिया है, बट उसको ऑप्टिमाइज उतना अच्छा नहीं किया है, तो थोड़ी सी और भी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत Realme को है। बट कितने सारे फोन लॉन्च करते जा रहे हैं, क्या कर पाएंगे हमको नहीं पता, बट इतना तो जरूर से पता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनर साइड है। देखो दोनों में ही Android 15 मिल जाता है, और दोनों ही क्लीनर साइड में आते हैं। मतलब ये वाला Realme का फोन है, हॉट एप्स हॉट गेम्स नहीं लेके आता है, फालतू वाले एप्लीकेशन भी नहीं लेके आता है। मोटो में तो ऑलरेडी
नहीं ही मिलता है। बट जहां सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस की बात है, मोटो में आपको 3+4 ईयर्स का मिल जाएगा, रियलमी में 2+3 ईयर्स का मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मोटरोला लेके जाता है। वैसे लुक वाइज आप देख लो कौन सी ज्यादा आपको अच्छी लग रही है। दोनों का कंट्रोल सेंटर काफी अच्छा सा मॉडर्न लुक लेके आता है। हाँ, एनिमेशन के साथ थोड़ी ब्लर्स वगैरह के साथ मोटो थोड़ा सा एस्थेटिक ज्यादा लगती है। वैसे दोनों में कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन वाली आपको मिल जाएगी, बट रियलमी में थोड़ी और बेटर डेप्थ इफेक्ट वगैरह के साथ मिल जाती है, तो ज्यादा बेटर लगती है। वैसे दोनों में आपको ऐप लॉक मिल जाता है, यस मोटरोला में भी मिल जाएगा, और क्लोन ऐप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट मोटरोला में जो ऐप्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड है, जहां पे रियलमी में ज्यादा ऐप्स को आप क्लोन कर सकते हो। बाकी जहां पे आप AI फीचर्स पूछोगे, दोनों में सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, दोनों में AI इरेजर मिल जाएगा। मोटो में वो गूगल फोटोज की हेल्प से होता है। बाकी इस बार मोटो ने अपना मोटो AI भी दिया है, जिसमें रिमेंबर दिस का ऑप्शन आपको मिलता है, मोटो प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इवन आप इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो, पूरे दिन के अपने टास्क को इसी के अंदर समराइज भी कर सकते हो। ट्रांसक्राइब वगैरह करने का भी ऑप्शन मोटो ने दिया है, जहां पे रियलमी में भी आपको AI राइटर हो गया, AI समरी हो गया, AI रिप्लाई हो गया, इस तरीके के काफी सारे AI फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दोनों टक्कर वाला मुकाबला पूरी तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटर AI फीचर्स के मामले में मुझे यहाँ पे रियलमी लगा है। नोट्स वगैरह के अंदर भी इनके AI आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर में देखो, एनिमेशन को छोड़ के, रेगुलर अपडेट्स को छोड़ के, और थोड़े से बग्स वगैरह को छोड़ के और कम अपडेट्स लेके रियलमी यहाँ पे निकल के आता है। आपकी क्या इच्छा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। वैसे हाँ, कम ब्लोटवेयर भी तो इस बार लेके आता है। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी वाइज दोनों में ही ठीक 5G के नेटवर्क मिल जाएंगे, बट 5G प्लस का सपोर्ट सिर्फ मोटरोला देता है। यहाँ पे रियलमी में 5G प्लस नहीं आया मुझे अभी बार, और NFC का सपोर्ट वैसे कोई भी नहीं देता है। बट जहां पे यार लोगों का कंफ्यूजन है, डिस्प्ले किसकी ज्यादा बेहतरीन है। देखो, दोनों में थोड़ी थोड़ी कर्व्ड वाली डिस्प्ले मिलती है। मतलब मोटो में आपको ये ऑल कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी, मतलब ये ऊपर के साइड भी थोड़ी सी कर्व्ड है, साइड में भी कर्व्ड है, जहां पे रियलमी में सिर्फ साइड वाले कर्व्स मिलते हैं। तो यार ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही गिरने पे जल्दी टूट सकती है, क्योंकि कर्व तो ऑफ कोर्स दोनों में ही आपको मिलता है। बट जहां पे क्वालिटी वाइज बात करोगे, देखो कलर्स वगैरह दोनों में ही थोड़े से विविड साइड है, यानी सैचुरेटेड साइड मिलेंगे। दोनों की डीपर ब्लैक्स अच्छे निकल के आते हैं। क्वालिटी वाइज दोनों में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं फील होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आप 4K HDR वीडियो प्ले करते हो ना, तो रियलमी के अंदर ये थोड़ा सा अलग टिंट लगा देता है उसमें, तो वो अजीब सा हो जाता है। नॉर्मल वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, 4K HDR वीडियो रियलमी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत देता है। वैसे हाँ, रियलमी में आपको OLED डिस्प्ले मिलती है, जहां पे मोटो में आपको POLED डिस्प्ले मिल जाएगी। दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है। दोनों में इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, और दोनों में आउटडोर विजिबिलिटी देखोगे तो बहुत ब्राइटर है। कुछ 19-20 का फर्क आप मान के चल सकते हो, वरना यार आपको विजिबिलिटी में कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होगी। मोटो हल्का सा स्लाइटली सा ब्राइटर बस मुझे लगा है। बट जहां पे बात आती है बैटरीज की, कैमरा की भी बात करते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर है। देखो, बैटरी के मामले में 5500 mAh आपको मोटो देता है, जहां पे 6000 mAh रियलमी देता है, और थोड़ा सा ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप रियलमी निकाल के देगा। इवन चार्जिंग में भी रियलमी 80 वॉट की है, जो कि 1 घंटे के अराउंड हो जाता है, एंड मोटो 68 वॉट की है, वो भी 1 घंटे के अराउंड दोनों ही अपने फोन को चार्ज कर देते हैं। अच्छी चीज है, दोनों के बॉक्स में सब कुछ मिलेगा। बट जहां पे कैमरा की बात आएगा, कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा। देखो, मोटरोला में तो आपको 50 मेगापिक्सल का मेन, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिसको मैक्रो भी यूज कर सकते हो, मिलेगा। रियलमी में आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आने वाला मेन सेंसर है, कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं है इसके अंदर। दैट्स अ बमर, ठीक है। सेल्फी कैमरा में यार मोटो 32 मेगापिक्सल का है और रियलमी 16 मेगापिक्सल का है। अब अल्ट्रा वाइड देख लो यार, मोटो में मिलता है, वाइडर भी है, अच्छे फोटोज वगैरह भी क्लिक कर लेता है, एंड ओवरऑल ज्यादा बेटर यहाँ पे जरूर से अल्ट्रा वाइड के मामले में लगता है। बट जहां पे बात आती है मेन कैमरा सेंसर की, देखो एक चीज तो जरूर से, कलर्स वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे फील होगा। मतलब दोनों ही थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करते हैं, बट जो मोटो है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी ट्यून ज्यादा लेता है रियलमी के कंपैरिजन में। इवन एक चीज और मैंने नोटिस करी है, जो डिटेल्स वगैरह है वो मोटो में थोड़ी ज्यादा निकल के आती है। इवन अगर आप HDR ट्यूनिंग देखोगे ना, तो मोटो में काफी सटल सी करी हुई है। मतलब यहाँ पे रियलमी में फील हो जाता है कि या बैकग्राउंड में कोई चीज है, उसको अलग से कट आउट करके ऐसा पेस्ट करा हुआ है, वो चीज मोटरोला में नहीं होती है। मोटरोला थोड़ा अच्छा तरीके से HDR को भी मैनेज कर लेता है। बट हाँ, अगर आप एज डिटेक्शन भी पोर्ट्रेट मोड में देखोगे, वहां पे भी मोटो बेटर है। इवन मोटो में ज्यादा जूम इन आप कर सकते हो, रियलमी में सिर्फ 1x और 2x ही यहाँ पे मिलता है। टेल लाइट में मैं कहूंगा मोटो ने काफी बेहतरीन वर्क करा है, बट मोटो में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी ट्यून मुझे कुछ कुछ जगह फील हुआ है, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इवन अगर आप लो लाइट में भी देखोगे तो सीरियसली बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टक्कर वाला मुकाबला मुझे लगा था होगा, बट ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि मोटो में आप देखो डिटेल लो लाइट में ज्यादा बेटर आ रही है, कलर्स
कलर्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रहा है। यहाँ पे रियलमी भाई इतना ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून लगा दिया है ना, मेरी बियर्ड एकदम काली हो गई है, जो कि काफ़ी अजीब सी यहाँ पे लग रही है, अननेचुरल टाइप की, जहाँ पे मोटो उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। इवन जूम शॉट्स में भी, पोर्ट्रेट में भी देखोगे मोटो की डिटेल्स है, डेप्थ है, ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे ओवरऑल मैनेज होकर निकल के आ रही है। इवन अगर आप एज डिटेक्शन में भी देखोगे, मोटो इज डूइंग अ फैबुलस वर्क, बहुत ही ज़्यादा सही है। मतलब डे लाइट में मोटो थोड़ा और बेटर कर रखता है स्किन टोन के साथ, वरना यार यहाँ पे इन्होंने बहुत ही तगड़ा वर्क करा है। वैसे अगर आप सेल्फी कैमरा में भी जाओगे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रियलमी स्लाइटली बेटर वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मोटो में जो स्किन टोन है, कभी कभी यार ऊपर नीचे इसका वाइट बैलेंस हो जाता है, जो कि थोड़ा रेडिश टाइप का यहाँ पे ट्यून लगा देता है। उसके कंपैरिजन में रियलमी थोड़ा सा बेटर वर्क कर लेता है। वैसे लो लाइट वगैरह में भी देखोगे, दोनों के शॉट्स वगैरह ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। हाँ, डिटेल्स वगैरह रियलमी में थोड़ी सी बेटर लगती है, बाकी ओवरऑल तो सेल्फी कैमरा दोनों में ही ठीक निकल के आता है। वैसे दोनों में ही 4K 30 FPS वाली बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4K 30 FPS की कुछ इस तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सबसे पहले देखो यार, डायरेक्टली मेरे फेस पे सनलाइट पड़ रही है, तो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत हार्श लाइटिंग है फिलहाल में, तो कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। वैसे अगर हम बैकग्राउंड में देखें, अगर हार्श लाइटिंग आ जाती है, तो अब मेरे फेस को कौन अच्छे से रिटेन कर पा रहा है, कोई रेड तो नहीं कर दे रहा है, ये ज़रूर से आप कमेंट करके बताना। थोड़ा सा चल के भी देखते हैं, आ जाओ। तो स्टेबिलिटी हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। अब देखो स्टेबलाइजेशन वाइज तो यार मोटो में मुझे थोड़ा बेटर लगा है, थोड़ा क्रॉप्ड इन भी हो जाता है, बाकी आप देख के मुझे जरूर से बताना किसकी ज़्यादा बेटर लगी। वैसे जैसे मैं बता रहा था, एक प्लस पॉइंट है कि मोटो में अब अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट में ऐड हो जाता है। रियलमी में ऑफकोर्स आपको वो मिलेगा भी नहीं। इवन यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है, वहाँ पर भी मोटो 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, वहाँ पे रियलमी सिर्फ 1080p तक ही लिमिटेड रहता है। और यहाँ पे भी क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा ऑफकोर्स यहाँ पे मोटो थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है। हाँ, कलर्स वगैरह शिफ्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे कभी कभी लगा है कि यार मोटोरोला हो जाता है, बट वहाँ पे रियलमी यार अच्छी क्वालिटी उतनी नहीं दे पाता है, डेप्थ वगैरह उतनी अच्छी तरीके से नहीं निकल के आती है। देखो कैमरा के मामले में मोटो है तो एकदम तगड़ा, लेकिन यस आपको मोटो में कैमरा UI में जो जिटर्स हैं वो भी आपको झेलना पड़ेगा, तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो इतना मैं कहूँगा, फिलहाल नया रियलमी ने बैलेंस तो अच्छा करा है इस स्मार्टफोन को, बट इससे 19 है ये, तो ये 20 होके यार मोटोरोला निकल के आ रहा है। आप पैसे भी वो 20 के ही दोगे, ये मैं ऐसा कह के आपको चलूँगा, क्योंकि यार मोटो में ना बस कैमरा UI में जो जिटर है, उसके अलावा मुझे एज सच कोई भी नेगेटिव इसमें नहीं लगा है, क्योंकि ऑप्टिमाइज ने UFS 2.2 को नॉर्मल यूजेस में अच्छा करा है, बट कैमरा UI में यार अभी भी ये सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, जहाँ पे चाहे आप बैटरी देख लो, चाहे आप डिस्प्ले देख लो, बहुत तगड़ी निकल के आती है। अब जहाँ पे देखो रियलमी की बात रही, फ़ोन इनका भी अच्छा है, अगर आप सस्ते प्राइसिंग में देख रहे हो जिसमें आपको गेमिंग टॉप प्रायोरिटी है, तो बेहतरीन चलेगा। बस ये नॉर्मल यूज़ में यार एनिमेशन देना तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब इनके सस्ते वाले P3 में 15,000 का आता है भाई, उसमें एनिमेशन मिलता है, इसमें क्यों नहीं मिलता है, मुझे समझ ही नहीं आता है। क्या कर रही है यार रियलमी, महंगे फ़ोन से चीज़ें गायब कर रही है, सस्ते में दे रही है, फिर वही महंगे फ़ोन को सस्ते में बेच देगी। बहुत ही अगड़म बगड़म वाली चीज़ है यार फिलहाल रियलमी की, और इतने सारे फ़ोन और लॉन्च कर दिए हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर कैसे ध्यान हैंडल करेंगे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बाकी यार देखो आपके ऊपर सारी चीज़ें एकदम पेश कर दी है, जो पसंद आया है उस हिसाब से आप पिक कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।